दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के साथ लोगों की डिमांड पे मैंने एक नई विधि के अनुसार व्यवस्था चालू करी है। विधि तो सब पुरानी ही है, सब जानते हैं। आप लोग के सहयोग के अनुसार आज मेरे पे 36,000 सब्सक्राइबर हैं। आप मेरे चैनल पे आए देखें, और आप लोगों के आशीर्वाद में आज एस्ट्रोटॉक पे भी मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। अगर किसी को बात करनी है तो आप मेरे से एस्ट्रोटॉक पे बात करें, क्योंकि वो हमें सस्ते में करता हूं। यदि आपको किसी को कंसल्टेंसी करवानी है, आपको अपने बच्चे के बारे में पूछना है, या आपको अपने प्रेम संबंध के बारे में पूछना है, या आपको ये पूछना है कि तलाक वाली स्थिति है या नहीं, क्योंकि ये समस्याएं सबके साथ हो रही हैं, तो आपको मैं विदिन 10 मिनट में सारी बातें बता सकता हूं। दोस्तों मेरा पेमेंट है, अगर आप पेमेंट करते हैं तब मेरे पास आने का प्रयास करें। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं पहले क्या था, मैं आपसे पूछता हूं पहले प्रधानमंत्री कौन था, कौन है? क्या कभी आपने गाथा करी? पहले दूध क्या रेट था, दूध क्या रेट है? कुछ लोग मात्र बारीकी की कमी निकालने के परिपथ होते हैं, और वो लोग कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जो किंतु परंतु करता है वो आगे नहीं चलता, वही आगे चलता है जो सकारात्मक सोच रखता है। अब कितना भी महंगा डॉक्टर हो, अगर पेशेंट की जरूरत होती है महंगे से महंगे डॉक्टर के पास पहुंचता है, और कितना भी सस्ता डॉक्टर हो उसके पास ही पहुंचता है। ईश्वर ने सबका विधान बना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं या क्या सोच रहा हूं। दोस्तों ज्योतिष कल भी होती थी, ज्योतिष आज भी होती है। लड़ाई कल भी होती थी, लड़ाई आज भी होती है। समय समय पे हथियार बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी ज्योतिष आज से 5,000 साल पहले पराशर ऋषि जी द्वारा इसका संकलन किया गया था। लेकिन ज्योतिष के फार्मूले वही के वही हैं, और हर चीज के फार्मूले बदलते जा रहे हैं। युद्ध कल ईंट पत्थर से होते थे, आज मिसाइलों से होते हैं। कभी देखा? कल फोटो कैसे खींचती थी, आज मोबाइलों से घर घर में फोटो खींचती है। आप हर चीज पे एनालिसिस कीजिए, मैं लंबी बातें नहीं करता। मतलब परिवर्तन का युग है, परिवर्तन कीजिए अपने में। ज्योतिष क्या है? दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ज्योतिष क्या है। ज्योतिष एक ज्ञान है, आपको हेल्पिंग हैंड है, नोटे कोई जादूगरी। ज्योतिष एक साइंस है, आपको निर्धारित करती है कि आपके साथ ये घटना घटने वाली है, आप इससे सावधान हो जाइए। बरसात आने वाली है, छतरी पहना देगी। आप पूरे संसार के कांटों को नहीं खत्म कर सकते, पूरे संसार में आप वो मैट नहीं बिछा सकते, लेकिन अपनी आप पैरों में चप्पल पहन के आप अपने को बचा सकते हैं। ज्योतिष ये है। आप दुनिया का भला नहीं कर सकते, लेकिन अपना भला करके अपने को सावधान कर सकते। दोस्तों जब सड़क पे चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर आते हैं। अगर हमें पहले ज्ञान होता है स्पीड ब्रेकर आने वाला है, तो हम गाड़ी को स्लो कर लेते हैं। अगर हमें मालूम हो जाता है कोई घटना घटने वाली है, तो उससे पहले हम अलर्ट होकर उस काम को उसी हिसाब से करें। दोस्तों मैं यही सब बातें, अब मैं वीडियो शूट करता हूं। वीडियो को शूट करने से पहले बताता हूं आज जो मेरा थीम है, मेष लगन में शुरू, सूर्य प्रथम भाव में। उससे पहले मैं ज्योतिष के थोड़े से स्तंभ के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों ज्योतिष में क्या है? ज्योतिष के 4 स्तंभ हैं, 27 तो नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 12 भाव होते हैं, और 12 राशियां होती हैं। यदि आप इनका एनालिसिस करके, इनको पढ़ के, इनका अध्ययन कर लें, तो आप एक महान ज्योतिषी बन सकते हैं। आप भटके मत, प्रोडक्शन करनी आपको अपने आप आ जाएगी जब आपको इनका ज्ञान हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे एक 12 डिपार्टमेंट है, हमारे प्रधानमंत्री जी के 12 डिपार्टमेंट है। उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी है, होम मिनिस्ट्री भी है, बहुत कुछ है। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी, विदेश मिनिस्ट्री भी, लेकिन उसका हेड कौन है? एक मोदी जी। हाँ 12 घर हैं, और 12 घर के कौन कौन से पॉइंट हैं? जैसे ये लगन होता है, ये धन का भाग होता है, ये पराक्रम का भाग होता है, ये सुख का भाग होता है, ये संतान का भाग होता है, ये शत्रु का भाग होता है, और ये पत्नी का भाव, ये मृत्यु का भाव, ये भाग्य का भाव, ये कर्म का भाग, ये लाभ का भाव, ये नुकसान का भाव। ऐसे ये 12 डिपार्टमेंट हैं। हमारे ग्रहों के राजा कौन है? सूर्य। मैं ये बताना चाहता हूं, आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं मंगल। मंगल अगर आपके प्रथम भाव में, अगर मेष लगन है, और मेष लगन के अंदर सूर्य यदि लगन के अंदर बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या स्थिति बनेगी? मैं आपको बताना चाहता हूं मेष राशि किन किन व्यक्ति की होती है। मेष लगन में सूर्य की स्थिति, मेष लगन के अंदर मैं आपको विस्तार से बता सकता हूं, और डिटेल में बता सकता हूं। चू चे चो ला ली लो ले लो, ये शब्दों से मेष राशि के
राशि बनती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि अगर किसी का लगन में सूर्य बैठा है और कहाँ का मालिक है, लगन लगन में सूर्य उच्च का हो जाता है और पंचम में त्रिकोण हो जाता है, तो सूर्य इस राशि वाले को बहुत अच्छा फल देता है। सूर्य राजा है और मंगल सेनापति है, और मंगल और सूर्य सेनापति के घर में यदि राजा आता है तो वहां पे बहुत अच्छी खुशहाली रहती है। तो कुल मिला के मैं आपको विस्तार से बताता हूं, मेष लगन में सूर्य अगर लगन में है तो उसका जीवन बड़ा निर्मल होता है, सूर्य उच्च का हो जाता है। उसके बाद मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताना चाहता हूं, अगर देखिए हमारा केंद्र त्रिकोण और नवम 1 5 9 सूर्य इनका मित्र है, यहाँ उच्च का हो जाता है, यहाँ अपनी राशि का हो जाता है, यहाँ मित्र का हो जाता है। जब किसी राशि में मित्र भाव होता है तो वो राशि बड़ी प्रबल होती है। अगर इस ऐसा व्यक्ति अगर लगन में सूर्य होता है, राजा हकीम लाल पत्ती वाल का हकदार होता है, सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाती है। मैं अपने अनुसार बताता हूं, ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति का समाज में बहुत ऊंचा स्थान बनता है। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं कुछ आपको अपने एक अनुभव भी देना चाहता हूं, और अनुभव के साथ में युक्तियां भी देना चाहता हूं, और कुछ योग के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे अपने अनुभव है, ठीक है। सूर्य चंद्रमा, अगर किसी का सूर्य और चंद्रमा एक साथ लगन में बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जन्म सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में होता है, मावस का जन्म होता है, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति बहुत सुखी होता है, उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर होती है। सूर्य मंगल, अगर सूर्य के साथ मंगल होता है तो सूर्य और क्या हो, मंगल कहां हो गया, सूर्य और मंगल यहां बैठे होते हैं तो रोचक योग बन जाता है। ऐसा भी जातक विधायक, मंत्री, सांसद या नीली बत्ती वाला प्रशासनिक अधिकारी, ऐसा इसका राजयोग होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं राजयोग, सूर्य और बुध, सूर्य और बुध, बुध आदित्य योग होता है। सूर्य मीन्स ज्ञान, सूर्य मीन्स प्रकाश और बुध मीन्स ज्ञान, ज्ञान और प्रकाश एक साथ जुड़ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति बड़ी ऊंचाई हो जाता है। सूर्य और गुरु, इसका मतलब क्या, सूर्य तेज है, गुरु ज्ञान है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होता है, और ऐसे व्यक्ति की प्रथम संतान पुत्र पैदा होती है। दोस्तों, छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुने, जातक भाग्यशाली बन जाता है। सूर्य और शुक्र, सूर्य के साथ शुक्र होता है तो जातक की पत्नी बहुत सुंदर होती है और तेज स्वभाव की होती है। मैं जो आपको बताना चाहता हूं और आपको मैं समझाना चाहता हूं, ठीक है। सूर्य शनि नीच भंग योग, इसमें शनि का नीच भंग हो जाता है, जातक राजयोग होता है, विधायक, सांसद, मंत्री जैसे पद पाता है। सूर्य राहु, राहु विद्या में, राहु अगर सूर्य के साथ हो जाता है तो विद्या में रुकावट डालता है। दोस्तों, ज्योतिष में एक बात ध्यान रखो, किसी भी लगन में अगर सूर्य पाप ग्रह राहु से, शनि से पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जो मेहनत का फल पूरा नहीं मिल पाता है। और सूर्य और केतु, जातक तेजस्वी होता है और एक वक्ता होता है, ऐसा जातक पराक्रमी भी होता है, ऐसा जातक बहुत ऊंचा पद वाला व्यक्ति होता है। यदि किसी व्यक्ति का सूर्य चंद्रमा एक साथ हो तो मैंने बता ही दिया 6 से 8 में उसका जन्म होता है। अगर सूर्य लगन में तथा मंगल 10वें में, गुरु चौथे में, नवम में हो तो जबरदस्त राजयोग होता है, व्यक्ति मिनिस्टर राजा होता है और लाल बत्ती का अधिकारी भी होता है। दोस्तों, मैं इन शब्दों के साथ में सारी बातें आपको बताता जा ही रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं, इस विधा को मैं चालू कर रहा हूं। आज मैंने सूर्य के बारे में बताया है, कल मैं चंद्रमा के बारे में बताऊंगा लगन में, इसी तरह से मैं 9 के 9 ग्रहों का विश्लेषण करूंगा और पूरी सीरीज बनाऊंगा। यदि किसी व्यक्ति को वैदिक ज्योतिष सीखनी है या लोशोगृत सीखनी है या ज्योतिष की कुंडली बनाना लगाना सीखना है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ज्योतिष पढ़ना अलग बात है, ज्योतिष सिखाना अलग बात है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे से संपर्क कीजिए। मेरे यहाँ कंसल्टेंसी भी होती है, कंसल्टेंसी करवा सकता है, ज्योतिष सीख सकता है, और आपको किसी भी तरह की आवश्यकता हो ज्योतिष से संबंधित मुझसे संपर्क कर सकता है। नमस्कार।